जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 8 अगस्त के दिन। तो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए 8 अगस्त के दिन। ये कार्ड तो बहुत हैं, सो आई विल टेक दीज कार्ड्स। एक मैं लूँगी यहाँ से। ओके एंड एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब के लिए भी बताइए। द सन एंड द डेथ। ओके, ये तो बहुत ही अलग टाइप के कार्ड आए हैं। ये बताइए क्या है। टेम्परेंस। तीनों कार्ड आपके लिए, देखिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए जो तीनों कार्ड आए हैं वो सबके सब मेजर अरखाना से हैं। मतलब क्या है, देखिए ऊपर टेम्परेंस है, नीचे सन है, यहाँ पे डेथ है। तीनों बहुत बड़े कार्ड हैं। मतलब क्या कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, बड़े बड़े शिफ्ट आने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है, जिसके लिए जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है डिवाइन की तरफ से। टेम्परेंस, आप बैलेंस में दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। सन की एनर्जी, बहुत तगड़ी सक्सेस आ रही है। आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने की ज़रूरत है। 1914 में भी किसी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1914 33 हो गया। 33 मतलब 6, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओल्ड जो भी था, जो भी यूजलेस था, जो भी फिल्दी था, जो भी क्लटर था, जो भी गार्बेज था, वो आपकी लाइफ से जा रहा है। एंड अब जो भी आ रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। 1913 आई डोंट नो, यहाँ पे सब सन निकल के आ गए हैं। 1913 हो गया। 1920 मूवी थी, वो मैंने देखी थी, बहुत ही डरावनी मूवी थी। बट यहाँ पर ये पता नहीं कौन सा सन निकल रहा है। 1913 मतलब 5, यस 32 5 हो गया। हायरोफेंट की एनर्जी, हायरोफेंट से मुझे दिख रहा है मे बी आपकी मैरिज होने वाली है। आफ्टर मैरिज आप बहुत ज़्यादा राइज करने वाले हैं। बड़े बड़े शिफ्ट आ गए हैं, बड़े बड़े। पास्ट बहुत तेज़ी से निकल रहा है, ठीक है। पास्ट में जो भी था यूजलेस वो सब निकल जाएगा। डेथ का मतलब बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग शिफ्ट। तो भाई तैयार रहिए कुछ बड़े के लिए, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी कुछ बड़ा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर साइन है आपके लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये क्या है, नाइट ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा, सॉरी मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए बड़े कार्ड आपके लिए बहुत आए। देखिए यहाँ पे टॉवर, टेम्परेंस, मजिशियन, ये भी बड़े कार्ड हैं 3। एंड तीनों कार्ड आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आए थे। 6 कार्ड बड़े हैं आपके लिए। तो समझ जाइए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चीज़ें मतलब यू टर्न लगेगी आपकी ज़िंदगी, 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं सारे नंबर आपको बताऊंगी। ये सब जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ज़्यादा आप इस चीज़ के करीब होंगे। जितना रेजोनेट नहीं होगा उतना लंबा टाइम खींचेगा, ठीक है। ये रीडिंग जो होती है टैरो रीडिंग, इसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं। मैडम जेंडर नहीं बताया, मैडम लड़का लड़की नहीं बताया, मैडम ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। एनर्जीज होती हैं रीडिंग, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपकी फीलिंग, इमोशन, आपकी एनर्जी मैटर करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जितनी ज़्यादा ये नंबर, ये सब आपको क्यों बताए जाते हैं, मतलब ये नंबर जब आपको दिखने चालू हो जाएंगे, जब ये सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो समझ जाइएगा कि डिवाइन आपको इशारा दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं कि अब ये सब कुछ आपकी लाइफ में घटित होने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि टैरो कभी गलत नहीं होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है 9 ऑफ कप। देखिए नंबर है आपके लिए 9, 16, 14, 9 अगेन एंड 1। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मे बी किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जैसा कि मैंने बोला था, ओके। एंड यहाँ पर 2 लोग हो सकते हैं जो ओल्ड सोल हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ओके। दोनों को एहसास हो रहा है, दोनों को रियलाइजेशन हो रहा है, दोनों की आंखें खुल रही हैं। दोनों लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में, दोनों अकेले पड़ गए हैं, दोनों टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों की मतलब मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। एंड मजिशियन देखिए 1,
119 14 एंड 16, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 99 आपके लिए है एंड बाकी देख लीजिएगा 1 14 16, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में टॉवर आया है, या फिर आपके पार्टनर आपको टॉवर देके भाग गए, मतलब सडनली बिना बोले बिना कुछ क्लियरिफिकेशन दिए ये गायब हो गए आपकी लाइफ से। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने ऐसा प्रिटेंड किया, हो सकता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, या फिर आपको पता है कि आपके पार्टनर आपको एज ए विश फुलफिलमेंट देखते थे, लेकिन ये गायब क्यों हो गए आपको पता नहीं चल रहा है। 16 9 25 7 आपको इल्यूज़न में छोड़ के चले गए। आप एजम्पशन लगाते रह गए, आप अंदाजे लगाते रह गए कि ऐसा तो नहीं ऐसा, ऐसा तो नहीं वैसा, एंड ये फुर हो गए आपके सामने से। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, इन्होंने ऐसा क्यों किया। डॉटर ऑफ सॉर्ड, टॉवर को क्लियरिफाई, टॉवर इन्होंने इसलिए दिया आपको क्योंकि ये स्केपिस्ट की एनर्जी में थे, ये किसी चीज़ से डर रहे थे। मे बी ये प्रॉमिस पूरे करने से डर रहे हो सकते हैं। इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, पेज की एनर्जी है इनकी। पेज का मतलब ये है कि इनको ऐसा फील होगा था इन्होंने बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न लिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको अपने डिसीज़न पे डाउट हुआ एंड ये भाग गए एकदम से, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये आपको क्लेरिफाई भी नहीं कर सकते हैं। या फिर ये फट्टू टाइप के हो सकते हैं। मे बी आपने इनको कुछ ज़्यादा ही समझ लिया, लेकिन इनकी दम नहीं थी, इन्होंने जोश में आके होश खो दिया। आपके साथ रिलेशनशिप में तो आ गए, लेकिन ऐसा दिख रहा है उसके बाद जैसे किसी की आंखें खुली हों, वो भाग गया हो, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी, अब ऐसा दिख रहा है जैसे या तो ये आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं या फिर ये चीज़ों को बैलेंस में करना चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, टेम्परेंस क्यों है। जस्टिस की एनर्जी, मे बी आपके पार्टनर दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, या फिर ये जस्टिस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। 14 8 22 एम्प्रो की एनर्जी, देखिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। मे बी इनको कुछ फिशी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको क्लेरिफाई किया है जस्टिस ने। मे बी ये डिवोर्सी हो सकते हैं, मे बी ये आपके साथ बाकायदा मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ बाकायदा रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ डाउट्स हो रहे हैं, ये कुछ मतलब कंफ्यूज हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। कोई एम्प्रो हो सकते हैं, कोई डैडी फिगर हो सकते हैं, यस कोई मैनिपुलेट कर रहा है, इनको डोमिनेट कर रहा है, कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एंड इस वजह से मुझे भाग जाने वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे कोई घर छोड़ के भाग गया है। ओके, मे बी आपने इनको मैनिपुलेट किया, डोमिनेट किया, या फिर इनको ऐसा फील होने लगा कि जैसे आप थोड़े कंट्रोल कर रहे हैं इनको, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनको कोई एम्परर है जो इनको कंट्रोल कर रहा था, किसी ने इनको कंट्रोल किया एंड ये निकल गए। तो यहाँ पर 14 8 22 4 4 16 20 जजमेंट की एनर्जी। किसी ने इनको धमकी दी है, किसी ने इनको वार्न किया, मे बी आपकी सेफ्टी को लेकर के, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपसे भागना पड़ा। मे बी ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। एम्प्रो का मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग व्यक्ति, यस मे बी ये कोई एम्प्रो है जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति है, एंड उसने इनको धमकी दी है कि अगर तुमने नहीं छोड़ा साथ मतलब आपका, तो वो आपके लिए डेंजरस हो जाएंगे, मतलब आपको कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ये भाग गए। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे डॉटर ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे, देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड से आप इस कार्ड को देख सकते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये देखिए किस तरीके से वापसी कर रहा है। मतलब ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब किसी को हर्ट करने की दिक्कत आती है ना, कि कोई हार्म ना हो जाए मेरी वजह से, किसी को पेन ना हो, तो वो इंसान वापसी कर लेता है, घर वापसी। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है ये काफ़ी पॉजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं, इस वजह से ये छोड़ के चले गए। इनको ऐसा फील हुआ कि अगर ये लंबे टाइम तक आपके साथ रहते हैं तो आपको डेंजर हो सकता है, आप खतरे में पड़ सकते हैं, इस वजह से ये गायब हो गए,
बिना कुछ बताए। मे भी इनको लग रहा था कि अगर ये आपको बताएंगे तो आप समझेंगे नहीं, या फिर आप ज़िद कर लेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं तैयार हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते हैं। ये अपनी तरफ से, अपनी वजह से किसी का नुकसान होते, किसी को प्रॉब्लम में फंसते देख नहीं सकते हैं। 16 एंड 22 4, मतलब ये तो हो गया था 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी के प्यार को समझ नहीं पाते हैं। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो दिख रही है जो आपके पार्टनर को धमकी दे रही है कि अगर उन्होंने आपके साथ रिलेशन कट नहीं किए तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। इस वजह से भागे। देखिए सारे कार्ड में यही दिख रहा है। ये देखिए भाग रहे हैं, ये देखिए ये इनका हॉर्स है, ये भाग रहा है। नाइट ऑफ बैंड, मतलब पैशन बहुत था। देखिए यहाँ पे दोनों कार्ड में पैशन बहुत है, लेकिन पैशन इन्होंने कंट्रोल कर लिया। कि मतलब प्यार का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आपको कुछ दिक्कत हो जाए। ये भागते हुए ही दिखाई पड़ रहे हैं। डर गए, जैसे कोई इंसान, किसी को धमकी दी गई, वो डर गया, उसको लगा नहीं मुझे ये नहीं करना है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड, यस फादर ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है किसी ने इनको बहुत डेंजरस, जैसे किसी ने इनको कुछ वार्न किया है, तगड़ा कुछ गंदा बोला है इनसे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मतलब कुछ कर देंगे, जिसकी वजह से ये डर गए, ये भाग गए हैं। ये देखिए फादर ऑफ सॉर्ड एंड ये डॉटर ऑफ सॉर्ड। तो पहले से ही में भी यहाँ पे इनके डैडी भी हो सकते हैं ये व्यक्ति, नहीं तो इनके बच्चों के डैडी हो सकते हैं, नहीं तो इनके बिग ब्रदर हो सकते हैं, नहीं तो इनके हस्बैंड, यस कोई भी हो सकता है। लेकिन इनसे ये डरते बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि डरते इसीलिए क्योंकि ये हैं ऐसे। यस ये व्यक्ति है इस टाइप का, बहुत क्रूअल टाइप का, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को डर लगता है। मे बी ये अपनी कुछ चीज़ें ऐसी दिखा चुके हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि ये कर डालेंगे। इस वजह से इन्होंने आपको बचाने के लिए मूव ऑन किया हो सकता है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? हायरोफेंट की एनर्जी, 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली है, ओके, एंड उसमें से झांकते रहते हैं। मे बी ये पूरा बाहर नहीं निकलते हैं, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। हायरोफेंट की एनर्जी, मे बी ये उनके मन का सब कुछ कर रहे हैं। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, इन्होंने आपसे सारे कॉर्ड कट कर दिए हैं, क्योंकि इनसे ऐसा बोला गया है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, या फिर आपको किसी कोर्ट केस में, या फिर कुछ भी डेंजरस। देखिए 414 अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 414 मतलब 18 का मतलब मून की एनर्जी। तो मैं आपके पार्टनर को डरा धमका के कंट्रोल में रखा गया है कि अगर इन्होंने आपसे मिलना बंद नहीं किया तो फिर आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, जिसकी वजह से ये डर रहे हैं एंड ये छुपे हुए हैं। या क्योंकि मून की एनर्जी आ गई है। मून का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर को, मून का मतलब होता है शेडो साइड, मतलब हिडन, मिस्टीरियस। आपके पार्टनर को इन लोगों के कुछ ऐसे कांड पता हैं, कुछ ऐसे राज पता हैं जो इन्होंने किए हैं छुप के, एंड वो किसी के सामने भी नहीं आए एंड ये बच गए। मे बी इन्होंने कुछ, मे बी मर्डर, आई डोंट नो, बट इन्होंने कुछ ऐसे कांड किए हैं जो किसी के सामने भी नहीं आ पाए हैं एंड ये बच गए हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लोग हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को पता है कि अगर इन्होंने मतलब ये नहीं माने तो फिर आपके साथ भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ही आपके पार्टनर ने ये सब कुछ किया है। बहुत डरे हुए हैं आपके पार्टनर। मजिशियन की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे फादर और मदर। तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ये व्यक्ति मजिशियन है, या तो मजिशियन की हेल्प ली गई है, नहीं तो इन्होंने अपना जैसे इक्का फेंक दिया है, सामने से। एंड आपके पार्टनर, मतलब इनको पता चल गया कि आपके पार्टनर किस चीज़ पे डरेंगे, तो वही इन्होंने पत्ता फेंक दिया है एंड आपके पार्टनर इनके कंट्रोल में आ गए हैं, ओके। क्योंकि ये व्यक्ति मजिशियन है, मतलब साम दाम दंड भेद, बहुत चालाक इंसान है ये, ओके। नाइट 415 हायरोफेंट की, नो यस 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस तो आप, इनको पता है, ये जो एम्परर है इसको पता है कि आपके पार्टनर बहुत शरीफ इंसान है, ये ऐसा झेल नहीं सकते। कुछ तो तगड़ा इनको धमकी दी गई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। अपॉर्चुनिटी, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है अपने पार्टनर से मिलने की। ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ओके। एंड क्या गाइडेंस है? यू आर गुड एनफ। आपको अपने पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप खुद पे डाउट कर रहे हैं, आपको अपने में कुछ फील हो रहा है कि मुझ में क्या कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे मना किया जा रहा है कि खुद पे डाउट मत कीजिए, सिचुएशन कुछ अलग ही थी, ओके।
तो ये सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, कब तक सॉल्व होगी डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड प्रोटेक्शन है यहाँ पे। 4 सॉर्ड का मतलब हो गया 4 मंथ, वीक्स भी नहीं है, लंबा टाइम दिख रहा है। चलिए मैं 4 डेज से लेके 1 मंथ तक कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, अगर आपको सही लगता है इट्स ओके, नहीं लगता है तो आप मूव ऑन कीजिएगा। ओके, जय माता दी।